हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आयाम मॉड्यूलित तरंग का अधिकतम आयाम 25 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 5 वोल्ट है तो इसका मॉड्यूलेशन सूचकांक होगा। चार विकल्प दिए गए। पहला 1/5, दूसरा 1/3, तीसरा है 3/2, चौथा है 2/3। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, जब मूल तरंग का आयाम जो अपने सूचना संकेत होते हैं, इन सूचना संकेत का आयाम वाहक तरंग के आयाम के अनुसार परिवर्तित होता है। इसको अपन ऐसे परिभाषित करते हैं मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को। ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मूल संकेत, जिन्हें संदेश संकेत भी बोलते हैं, इनको अध्यारोपित कर दिया जाता है वाहक तरंग के साथ। ये वाहक तरंग उच्च आवृत्ति के संकेत होते हैं, मूल संकेत निम्न आवृत्ति के संकेत होते हैं। इनको जब अध्यारोपित कर दिया जाता है तो वाहक तरंग का आयाम परिवर्तित होता है। मूल तरंग के आयाम के अनुसार। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। सूचना मॉड्यूलेशन सूचकांक की बात की जाए तो मॉड्यूलेशन सूचकांक अपन को बताता है, इसको छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बताता है कि जो मॉड्यूलेशन हुआ है वो कितनी अच्छी गुणवत्ता का हुआ है। जब अपन अभिग्राही को भेजते हैं तो अभिग्राही के पास वो कितनी अच्छी गुणवत्ता का संकेत पहुंच पाता है, इसको बताता है। ये बताने वाला होता है मॉड्यूलेशन सूचकांक। ये होता है मॉड्यूलक सिग्नल का आयाम। मॉड्यूलक सिग्नल का आयाम जो मूल संकेत होता है उसे मॉड्यूलक सिग्नल भी बोलते हैं। इसका आयाम EM बटे वाहक, जो उच्च आवृत्ति के सिग्नल होते हैं, वाहक सिग्नल, उनका आयाम इसी से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ M बराबर E अधिकतम ऋण E न्यूनतम बटे अधिकतम आयाम धन न्यूनतम आयाम। इस तरीके से अपन मॉड्यूलर सूचकांक को परिभाषित करते हैं। आइए बच्चों, दिए गए प्रश्न के आधार पर हल देखते हैं। अधिकतम आयाम 25 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 5 वोल्ट। अधिकतम आयाम 25 वोल्ट, न्यूनतम आयाम 5 वोल्ट दिया गया है। मुख्य उदाहरण के सूत्र के आधार पर अधिकतम आयाम ऋण न्यूनतम आयाम बटे अधिकतम आयाम धन न्यूनतम आयाम। चलिए मान रखते हैं अधिकतम आयाम 25, न्यूनतम आयाम वोल्ट में दिया गया है 5 बटे अधिकतम आयाम 25 धन 5। इसको हल करेंगे 20/30। यहाँ से अपन को मिला 2/3। एम का मान, मॉड्यूलक सूचकांक का मान 2/3 अपन को प्राप्त हुआ है। यही अपने प्रश्न का हल है। चलिए सही विकल्प को देखते हैं। 2/3 द विकल्प अपना सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।